जो भी स्टूडेंट बीएचटीसी का पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है वो स्टूडेंट जो है ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो फिर आप भी वही गलती करोगे जिनका इस बार सेकंड अटेम्प्ट है, यानी जो जिन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था और अब वो आपके साथ में भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो कहीं आप भी उन्हीं की गलती ना कर दो, इसलिए खास करके ये वीडियो आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बीएचटीसी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाए गए हैं। अगर आप बीएचटीसी की तैयारी आपने शुरू कर दी है, ठीक है, आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम और फॉर्म आपके जल्द ही आ जाएंगे, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पैटर्न पर नहीं तैयारी कर रहे हो जिस पैटर्न पे आपका जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो फिर आपको तैयारी करने का मतलब कुछ भी नहीं है। आपने पेरेंट्स ने जो सपना देख रखा है या फिर आपने जो सपना देख रखा है कि मैं भी एक जो है गवर्नमेंट टीचर में जो है अध्यापक के रूप में जो है कार्य करूँगा, तो वो चीज़ें बेटा तभी होगी जब आप एक अभी से कुछ चीज़ें अगर अच्छी गाइडेंस के साथ में चलोगे। क्योंकि मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो पढ़ते भी है, ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक मुझे पहले या फिर कौन सा सिलेबस का टॉपिक मुझे पहले कंडक्ट कर लेना चाहिए, मेरे जो है कितने मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, और मुझे कितने घंटे एग्ज़ाम में मिलती है, क्योंकि ये चीज़ें स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता है कि मुझे एग्ज़ाम में कितने घंटे का जो है वहाँ पर बैठने दिया जाएगा और मुझे मेरा पेपर जो वो कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप जो है प्रीवियस ईयर का, यानी जो भी आपके पिछले पेपर हो रखे हैं, अगर आप उनको ले आते हो, ठीक है, उनको ले आओ। उनको लाने के बाद में आपको एक चीज़ तो कंफर्म पता चल जाएगी कि एक तो पेपर कितने घंटे का होता है और पेपर जो है कितने मार्क्स का होता है। ये चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो भी अच्छा है। अब देखिए आपको टॉपिक वाइज मैं बताता हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। आपको भैया कोई ऐसा नहीं है कि आप एक गोलू मोलू रह जाओ, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर तो अच्छा, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें इसी साल सीख लोगे तो आपका भला हो जाएगा और आपके भी जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको भी कॉलेज मिल जाएगी, आपको भी गोलू मोलू नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। करना क्या होगा स्टूडेंट, आपको कम्प्लीटली अपना सिलेबस जो है उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, एक जो है पेज पे लिख लेना है, ठीक है, कि आप मेरा सिलेबस कौन कौन सा है, चाहे वो जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं धीरे धीरे बताने लग गया तो आपको कि सर आप बहुत धीरे बना रहे हो, ठीक है। देखिए जीके के टॉपिक रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश सारे मैंने आप पर आपको रखे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इन पे मार्क्स के आधार पर डिवाइड कर लेने, यानी कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल कर लेना 3 से, यानी प्रत्येक 3 का हो गया। तो यहाँ पर जो है अगर मैं आपको बता दूँ तो 150 जो है मार्क्स का आपका जीके का रहेगा। वही मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो आपकी रीजनिंग का भी ये वही पैटर्न रहेगा, 50 × 3, यानी ये भी आपके 150 मार्क्स का ही रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड इसके भी 50 क्वेश्चन ×3 कर लो, इसके भी आपके 150 मार्क्स का आपका रहने वाला है। हिंदी के जो है जो कि जनरल बीएचटीसी कर रहे हैं उनके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 × अगर मैं 3 करूँ तो 90 मार्क्स की जो है हिंदी आ जाएगी। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 20 × 3 उसकी 60 मार्क्स की उनकी इंग्लिश आ जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको रखी, ये सभी चीज़ें आपको एक पेज में जो है छाप लेनी है, ठीक है। ले लिया होगा आपको स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो बैक प्रेस करके ले लेना, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको वो नहीं करना है जो कि स्टूडेंट ने पहले करके जो है उनको अच्छी रैंक नहीं मिली या फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। आज भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि पहले अगर मैं भी इस प्रकार का वीडियो देख लेता तो मेरा भी आज सिलेक्शन हो जाता और मैं भी उन बच्चों के सामने जो है आज खड़ा होकर उनको पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। मेरे भी जो है पास में एक ब्लैक बोर्ड होता, वो उसमें मैं सिखाता कैसे कबूतर कैसे खरगोश, ठीक है। बेटा वैसा आपके साथ में जो है वो गलती ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने लिख ली है ना, अब करना क्या है, ठीक है।
आपको सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया कौन सा मार्क्स है। अब देखिए डरते किससे स्टूडेंट, इससे डर जाते हैं, इस नाम से ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा तो हमसे कवर कैसे होगा सर, इसमें तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे और हमारे पास में तो 3 महीने हैं या फिर 2 महीने हैं, हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो बेटा आपको इससे डरना नहीं है। इसमें भी कई ऐसे पार्ट होते हैं जिनको आप समझ लोगे तो आपका बहुत अच्छे से होगा। इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज जीके में आपके 3 पार्ट है। एक तो है आपकी राजस्थान की जियोग्राफी, ठीक है, राजस्थान की जियोग्राफी है, ठीक है। दूसरा आपको राजस्थान की यहाँ पर देखने को मिलेगा हिस्ट्री, और उस हिस्ट्री में आपको कल्चर और आपको राजवंश देखने को मिलेंगे। तीसरा यहाँ पर मैं कल्चर का टॉपिक डाल देता हूँ, ठीक है। इन टॉपिक को, इन जीके में 3 टॉपिक आ जाते हैं जिनका अगर मैं बात करूँ तो सभी जो है एक एक महीने का है, यानी ये 3 महीने का तो भैया जीके जीके हो गए, ठीक है। इसमें आपको उतना टाइम नहीं देना है। सबसे पहले आपको शुरू कहाँ से करना है, समझ लीजिएगा। आपको शुरू करना है स्टूडेंट रीजनिंग से, ठीक है। आपको सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करना है वो कौन सा करना है, रीजनिंग करना है। सर रीजनिंग क्यों करना है, कारण बताओ, हम तो तभी मानेंगे आपकी बात कि रीजनिंग को शुरू क्यों करें। बेटा रीजनिंग को शुरू इसलिए करना है क्योंकि इसमें मात्र 10 से 11 टॉपिक होंगे टोटल, ठीक है। और 10 से 11 टॉपिक होंगे जिनसे हर टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 10 यहाँ पर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। अब मान लो आपका 50 जो है क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, ठीक है। अगर हर क्वेश्चन हर टॉपिक से 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं तो ये फिक्स तो है ना कि आप जिस टॉपिक को, मान लो आपने एक टॉपिक क्लियर किया है, ठीक है, और उस टॉपिक से 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छा है ना। वहीं पर अगर मान लो आपने राजस्थान जीके को लेकर बैठे हो और अगर आप मान लो कि मेवाड़ में फंसे हुए हो, 2 महीने से मेवाड़ की तैयारी कर रहे हो और उस मेवाड़ से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर किसको कहोगे कि सर बहुत पढ़ा था, पूरा मेवाड़ मुझे याद है, पूरा बप्पा रावल मुझे याद है, पूरा महाराणा प्रताप मुझे याद है, लेकिन सर क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैं बता दूं, जो बंदा जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ वैसे तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग को करने के बाद में आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक टॉपिक है शिक्षण अभी, और उसके साथ में है समता, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है। ये जो है आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन दिलवाने के लिए फ्री बेटा है। क्या बेटा है, फ्री बेटा है कि भैया मुझको समझ लो और फ्री में मार्क्स ले जाओ। कोई बोलता है ना, कोई ठेले वाला कि ले लो सेम ले लो आलू ले लो, ठीक है। वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड बोलता है कि मैं फ्री बेटा हूँ, मुझसे मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट चाहिए, जिसमें दिमाग होगा वो स्टूडेंट मेरे से अच्छे से मार्क्स ले पाएगा। क्योंकि इसमें भी मात्र 10 से 12 टॉपिक है, और वो 10 से 12 टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, उन्हें जो है बार बार समझाना चाहिए, उन्हें लिख कर समझाना चाहिए, उन्हें किसी जो है एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे के समझाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और फ्री के आपको अगर सही हो गए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके लिए करना क्या होगा, कोई भी बुक ले आना, ठीक है, चाहे लक्ष्य ले आओ, चाहे कोई भी लक्ष्य आपको हासिल करना है उसके लिए आना। जो आप तैयारी कर रहे हो ना उसके आपको हर दिन एक टॉपिक क्लियर कर लेना है, ठीक है। कितने बता दिए मैंने आपको, 2 ऐसे टॉपिक बता दिए, एक तो रीजनिंग और दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड। 50 + 100 यानी इनसे अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 100, और मल्टीप्लाई 3 कर दूँ तो 300 क्वेश्चन की तो रणनीति मैंने आपको बता दी है। अब बताऊंगा 100 नंबर की रणनीति, ठीक है, जिसके आधार पर आप आसानी से और 100 नंबर ले आओगे, जिससे कि आपको भी 400 से 450 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। अब बेटा आपको तैयारी करनी है हिंदी की। सर हिंदी की क्यों, मेरी तो इंग्लिश अच्छी है। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश कर लेना, ठीक है। लेकिन आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 20, ठीक है। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। हिंदी का टॉपिक आपको वही है, आपने हिंदी 10वीं में भी पढ़ी है, आपने हिंदी 5वीं में भी पढ़ी है, 12वीं क्लास में भी पढ़ी है, और इंग्लिश भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है।
उतना फोकस अगर आप जो है राजवंश को याद कर रहे हो, ठीक है, लोक देवताओं को याद कर रहे हो, लोक देवियों को याद कर रहे हो, ठीक है, सभ्यताओं को याद कर रहे हो, उतने में अगर आप ये हिंदी का टॉपिक जो है 2 दिन 3 दिन अगर आप लगातार रहोगे, ठीक है, तब जाके तो इसका संधि वगैरह है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वो सारे हो जाएंगे, जिनसे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और फ्री के 15 से 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश को कर लेना है, ठीक है। कितने हो गए दोनों को मिला के? 50 क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दूँ 3 तो इसके हो गए आपके 150 मार्क्स, ठीक है। कितने पर पहुंचा है मामला? टोटल पहुंच गया मान लो 450 प्लस पे। अब ये 450 प्लस पे पहुंच गया ना, अगर मैं यहाँ पर अभी मैंने जीके को तो लिया ही नहीं है, तो बेटा ऐसा थोड़ी है कि आप जीके को बिल्कुल भी छोड़ोगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे ही ना। तो अगर मैं उनसे अगर मैं 400 नंबर बात करूँ, यानी वो जो है जीके को अगर मैं हटाऊँ तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और शिक्षण अभिक्षमता से लेकर अगर 400 ले आते हो, और अगर आप जो है जीके से जीके को थोड़ा बहुत पढ़कर या फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जीके में रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है, तो इसमें भी अगर आप जो है 50 क्वेश्चन में से मान लो कि आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए और 30 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ तो 90 मार्क्स इसके भी आते हैं। तो अगर मैं 90 इसमें मिलाऊँ तो कितने हो जाते हैं? 490, ठीक है। और अगर आप बेटा किसी भी कैटेगरी से हो, 490 मार्क्स में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी कोई कॉलेज बनी ही नहीं है जिसमें 490 पे आपको सिलेक्शन ना दे। हर किसी कॉलेज में चले जाना, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको कॉलेज मिल जाएगी। और ये वीडियो फिर जो है देख लेना कि मैंने ये वीडियो देख के आज मैं यार गवर्नमेंट टीचर भी बन चुका हूँ। आपके चेहरे पे भी वही स्माइल होगी कि क्या सर ने जो बता दिया काफ़ी अच्छा बताया था। मैं तो उस जीके में उलझ रहा था जिस जीके ने मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, और सर ने जो बताया वैसे मेरा सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। वीडियो को जाते जाते लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।